एक घना और खूबसूरत जंगल था जिसमें जिंदगी हर सू महकती थी। जंगल के एक हिस्से में चंचल और खुश मिजाज बंदर रहा करते थे और दूसरे कोने में ताकतवर मगर मगरूर रीछों का बसेरा था। जंगल की रौनक सब्ज दरख्त, मीठे फल और ठंडे चश्मे बंदरों के हिस्से में आए थे जो रीछों को सख्त नागवार गुजरते थे। रफ्ता रफ्ता रीछों के दिलों में हसद और लालच भरने लगा। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि इस पूरे जंगल पर कब्जा कर लिया जाए। यूं अचानक एक सुबह रीछों ने बंदरों पर धावा बोल दिया, उन्हें बुरी तरह मारा और जंगल से बेदखल कर दिया। बंदर बेसहारा होकर जंगल से बाहर निकल गए। अब वो प्यास से तड़पते, भूख से निडाल, दर बदर फिर रहे थे। इनके हंसते हंसते दिन माजी का ख्वाब बन चुके थे। इन्हीं दिनों एक अक्लमंद और बहादुर बंदर ने सबको इकट्ठा किया और कहा, मैं अपनी जान दांव पर लगाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शर्त ये है कि तुम सब मेरी बात मानो, मुझे जख्मी कर दो और नीम मुर्दा हालत में रीछों के पास छोड़ आओ। मैं इनकी लालच को इस्तेमाल करके हमें वापस हमारा जंगल दिलवाऊंगा। सब बंदर इसकी कुर्बानी को सुनकर हिचकिचा गए, लेकिन अपने प्यारे साथी की जिद और अज़म के आगे झुक गए। बंदर को जख्मी करके रीछों के जंगल में छोड़ दिया गया। रीछों ने जब उसे देखा तो गुस्से से गरजे, तुम्हारी ये जुर्रत कैसे हुई कि दोबारा हमारे इलाके में आए? जख्मी बंदर ने कराहते हुए जवाब दिया, हम दर बदर हो गए हैं। मैंने अपनी कौम को कहा, क्यों न रीछों की गुलामी अख्तियार कर लें ताकि हमें फिर से आराम मिले। मेरी ये बात उन्हें बुरी लगी और उन्होंने मुझे मार मार कर यहाँ फेंक दिया। खुद तो वो एक जन्नत जैसे जंगल में रह रही हैं, जहाँ मीठे फलों से लदे दरख्त और ठंडे चश्मे हैं। रीछों की आंखों में लालच नाचने लगा। उन्होंने फौरन कहा, हमें इस जगह ले चलो, हम तुम्हारा बदला भी लेंगे और तुम्हारे साथ मिलकर वहाँ मज़े भी करेंगे। बंदर ने सर हिला दिया। अगले ही लम्हे इसे एक मोटे रीछ की पीठ पर बिठा दिया गया और सारे रीछ इसकी रहनुमाई में चल पड़े। सारी रात वो चलते रहे, हत्ता कि एक घने अंधेरे में वो एक दलदल के किनारे आ पहुँचे। बंदर ने इशारा करते हुए कहा, इस दलदल के पार वही जन्नत नज़ीर जंगल है। अब बस थोड़ा सा आगे बढ़ो और मेरे पीछे चलो। लालची रीछ एक एक करके दलदल में उतरते गए। जैसे ही वो दलदल के अंदर पहुंचते, वो जमीन में धंस जाते, यहाँ तक कि आखिरी रीछ भी दलदल का शिकार हो गया। सुबह का सूरज तलू हुआ तो सारा जंगल पुरसुकून था। रीछों का गरूर, लालच और जुल्म सब दलदल की तह में दफन हो चुका था। बंदर जोश और खुशी में नारे लगाते हुए वापस अपने जंगल में दाखिल हुए। इनके हंसते हुए चेहरों पर आंखों के आंसू चमक रहे थे, जो कि खुशी के आंसू थे। ये साबित हो गया कि अगर नीयत सच्ची हो, इरादे पुख्ता हो और जज्बा कुर्बानी हो तो कोई भी दुश्मन बड़ा नहीं होता और कोई जंग हारी नहीं जाती।